संग उमंग मोरी आज गई पीहू संग उमंग मोरी आज गई घर आए न मोरे सांवरिया घर आए न मोरे सांवरिया मैं तो तन मन उन पे लुटा देती इस घर में तुम्हारे बगैर पहले भी रमजान आए हैं, लेकिन हम कभी इतने भूखे नहीं रहे जिस तरह अब रहे। मेरी अम्मी इस घर का कोई भी काम नहीं करेंगी। उनके पांव पकड़ो, हाथ जोड़ो, कुछ भी करो, उन्हें राजी करना तुम्हारा काम है। ये घर मेरी माँ का है, अगर यहाँ रहना है ना तो उन्हें मनाना होगा, समझी? समझ गई। अम्मी मुझे माफ कर देना, अम्मी माफ कर दे मुझे। आप लोग के सिवा मेरा है ही कौन? अम्मी ये मेरा घर है, इस घर में काम करना मेरी खुशी है। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि रमजान के मुबारक महीने में मेरे बेटे कमाल का सवाब कम हो, और इस घर में हो तो तुम उसी की वजह से ना। चलो उठो, कर लो काम, समेट लो सवाब। मम्मी आपने मुझे वाकई माफ कर दिया। हाँ भाई कर दिया ना, और क्या लिख के देंगी? भाई इतना थक गई है बेचारी, कितना टाइम लगाना है गवाही में भी। चलो किचन संभालो। जी जी बच्चों। और देखो निम्रा, तुम्हें तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी कदर करने वाली सास मिली है तुम्हें। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम खाला। वो रमजान की वजह से 3 बजे ऑफ हो जाता है ना, इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आओ, बैठो बैठो। वो खाला जान, मैं आप लोगों को इफ्तार के लिए इनवाइट करने आई हूँ। इफ्तार? कैसा इफ्तार? वो खाला जान, मैं और कामरान चाह रहे थे कि आप सब लोग कल हमारी तरफ रोजा इफ्तार करने आए। वो तो ठीक है, मगर क्यों, क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, मोहब्बत है खाला जान। आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, बस मसरूफ होने की वजह से आपसे बहुत कम मुलाकात होती है। आप सब लोग आएंगे तो हमें खुशी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन भाई यूं खड़े चढ़े के बुलावे अब्बा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आ जाएंगे हम फिर भी। ठीक है अस्मा, मैं तुम्हारे खालू जान से बात करूंगी, और वैसे भी आपा जान के बाद तो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा कोई मैका है। खैर अम्मी, खाला अम्मी की बात तो छोड़ें आप, अगर वो जिंदा होती तो हालात ही कुछ और होते। लेकिन अब अगर आपके भांजे को भूले से याद आई गई है तो मना मत कीजिए। दिल्ली देश सुहावनो सो जहां बसे दिलदार। दिल्ली देश, दिल्ली
सो जहां बसे दिलदार खुसरावाहू देश पे सो तन मन दीजे अरे भाई, मैं कहता हूँ हो जाने दो शुक्र। आज बढ़ गई है, कल को जान ले लेगी, अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ना करे अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। देखा, जब भी इनकी तबीयत खराब होती है ना, ऐसे गुस्सा करते हैं और फिर ऐसी बातें करके मुझे हौला देते हैं। अगर अब्बा जान को रोजे रखने में मुश्किल हो रही है तो हम किसी और से रोजे रखवा देते हैं, उसका भी सवाब होता है अब्बा जान। वाह भैया वाह, यदि तुम इस खौफ से कुछ ना करो कि कहीं बीवी नाराज ना हो जाए और मैं अपने अल्लाह को नाराज कर दूं, वो भी रमजान के मुकद्दस महीने में। अच्छा चलिए, अब जाने दीजिए। निम्रा कौन सी गैर है? यही तो दुख की बात है कि वो अपनी है। यहाँ गैरों की बेटियां आती हैं और बेटियों से ज्यादा खिदमत करती हैं। सगी भतीजी गैर बन के बैठ गई और बेटा तो न जाने क्या सोच रहा है। अब्बा जान, मैं आपका बेटा हूं और ये बात निम्रा अच्छी तरह से जानती है कि मैं किसी की भी बातों में नहीं आता। जीते रहो बेटा, खुश रहो। देखो, मेरे बाद इस घर के बड़े तुम हो और इन सबको मैं तुम्हारे ही हवाले करके जाऊंगा। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। मैं आपसे वादा करता हूं, आइंदा आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, अफ्तार में क्या है आज? निहाल, अफ्तार की तो सारी चीज़ें हैं और रात के लिए कीमा बिरयानी भी है। और मीठा? मीठा अम्मी ने तो मीठे के लिए बताया नहीं। आप आज मीठा ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, अगर फ्रूट ट्रैवल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बना लूंगी। जज़ाकल्लाह। नेकियां कमाने का महीना है, नेकियां कमाइए। ऐसा मकरू हो जाता। टिश्यू किधर है? इसलिए कहती हूँ कि बहू को नहीं, बेटे को काबू में रखिए। हम क्यों बुरे बने भाई? शौहर का काम है कि बीवी को ताकीद करे नेकी की। हाँ, मैं क्यों बेटे को गुनाहगार करूं? हमारी खिदमत करेगा तो जन्नत पाएगा। और वैसे भी रमजान में एक नेकी का सवाब 10 गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन अम्मी, मुझे तो किसी ऐसे घर में जाना है जहाँ नेकियां थोड़ी कम कमानी पड़े। प्लीज, मुझसे तो इतना काम नहीं होगा। तो अब्बा, कितनी बदतमीज हो तुम। फिक्र ना करो, तुम्हारी ऐसी जगह शादी करेंगे हम। भाई, इतनी लंबी चौड़ी ससुराल कौन झेल सकता है? तो अब्बा आज बहुत गर्मी थी, बड़ा सख्त रोजा था और मैं बेहद थक गया हूं।
मैं तो अब्बा का सुन के दौड़ा चला है। 1 घंटा गाड़ी रश में फंसी रही, ऊपर से रोजा। मुझसे मत पूछो। उनकी हालत देखकर मैं तो खुद निढाल हो गई। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब चाय पिलवाएं, कुछ तो जाना है। भाभी चाय। भाई अपने ताया अब्बू की और मेरी चाय ऊपर कमरे में दे देना। भाभी मेरी चाय तो यहाँ रख दे। भाई तुम्हारा नाम कमाल है, लेकिन बीवी भी कमाल की मिली है। इतना नहीं कि शौहर को एक प्याली चाय दे दे, तेरा भी ख्याल नहीं है। ये मैडम चाय। थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू जी। अच्छा, तो कल आपकी ससुराल इफ्तार पर आ रही। आपकी भी हो सकती थी, पर आप ही नहीं माने। अल्लाह को मानो, मैं तो दिन रात शुक्र अदा करता हूँ कि मान जाता। और जो लोग इस गर्मी की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह ताला इस तरह की आजमाइशों से हमें महफूज रखे। बिल्कुल आमीन इंशाल्लाह। और मुझे यकीन है कि एक तो दहशत गर्दी ऐसी होती ना जो आग लगा देती, तन वारती मन तो पे सैया, तोरे चरणन शीसे नवा देती, जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। सा 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 रे 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 दा 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 सा 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 रे 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 दा 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 पा सा 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 रे 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 दा 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 सा। एक तो इफ्तार के बाद हिम्मत बिल्कुल ही टूट जाती है। शुक्र है तुम्हारे अब्बा तरावी पर गए हैं। ये बताओ, तुम जाओगी कल? मैं तो हैरान थी कि तुम मान कैसे गई हो। अब बुलाया है और मैंने कह दिया है तो चले जाऊंगी। वैसे भी मैंने वहां से क्या चुराया जो जाते हुए शर्माऊं। वैसे मुझे तो ये हुआ कि इतने सालों में तुमने वहां कदम नहीं रखा। अब बताओ, अब जाओगी या बस ऐसे ही कह दिया? कदम तो मैं अब भी नहीं रखना चाहती वहां में, लेकिन ये कामरान और अस्मा जो आग लगाते रहते हैं यहाँ आकर, बस देखना चाहती हूँ कि इन कहानियों में कहां तक सच्चाई है। कल देखते हैं मियाँ बीवी का प्यार, और आग तो कहीं भी लग सकती है।
चाहे दिल हो या रिश्ते। आज बड़ी जल्दी कमरे में आ गई सोने के लिए, कपड़े भी नहीं निकाले। मैं कर देती हूँ। कर लूंगा मैं खुद ही। दे दीजिए, कर देती हूँ। सब तरावी के लिए जा चुके, जल्दी कर दो, देर हो रही है, मेरे जाते जाते शुरू हो जाएगी। अस्मा, आ गया हूं। सब मिल गया है, चेक कर लो और मुझे बताओ क्या कर सकता हूं। कुछ नहीं, जाएं अपनी बेटी को कहानी सुनाकर सुला दें। वो तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन तुम बताओ और क्या हेल्प चाहिए। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। वैसे कामरान, मुझे एक बात की बहुत खुशी हो रही है। एक दिन के लिए सही निम्रा को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। बेचारी बहुत थक जाती है। और सच पूछे ना तो ये इफ्तार मैं निम्रा के लिए ही कर रही हूँ। बेचारी को एक दिन तो सुकून का रोजा मिल जाए। इतने से बुखार से भी कोई बेहोश होता है भला? हाँ, आ गए तुम लोग? नहीं, रहने दो, मैं संभाल रही हूँ ना। सो जाएगा तो तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी। डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, थकन थी और ब्लड प्रेशर लो हो गया था। तार भी तो ठीक से नहीं किया था इसने। बेटा, ये तो इसकी अपनी कोताही है ना, कोई मना तो नहीं करता, और कोई मुंह में निवाले तोड़ के भी नहीं डाल सकता। अब दस्तरखान लगा हुआ होता है, जो चीज चाहे खा ले। वैसे निम्रा, अपना ख्याल किया करो। अपने लिए ना सही, नौफल के लिए तो क्या करो ना। और वैसे भी बच्चा और शौहर तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी बच्चों, अब बेहतर हूँ। आज शहरी में मैं पाए और कुलचे मंगवा लूंगी, और वैसे भी कल का इफ्तार तो कामरान के यहाँ है ना। अम्मी, मैंने सेहरी के लिए दम वाला कीमा, भिंडी की भुजिया और आटा भी गूंद दिया है, और साथ में मैंने दूध जलेबियाँ भी ठंडी होने के लिए रख दी हैं। सही है। आज फिर रेहान पराठे लगवा लेगा बाजार से। लेकिन तुम कल शाम तक आराम ही करना। जाना भी तो है, तुम्हारी फेवरेट अस्मा भाभी ने बुलाया है। नहीं बच्चों, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ घर पर रहूंगी। दीजिए। कमाल, अपनी बीवी को समझाओ जरा
घर में तमाशा काफी नहीं है जो अब तैयारी कर ली है खानदान में नाक कटवाने की भी? कैसे नहीं जाएगी, मैं खुद लेके जाऊंगा। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। तनवारती मन तो पे सैया, तोरे चरणन सीसे नवा देती। जो मैं जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। खुश रहो। देखो मेरे बाद इस घर के बड़े तुम हो, और इन सबको मैं तुम्हारे ही हवाले करके जाऊंगा। अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आइंदा आपको किसी भी किस्म की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी अफ्तार में क्या है आज? निहाल, अफ्तार की तो सारी चीज़ें हैं और रात के लिए कीमा बिरयानी भी है। और मीठा? मीठा अम्मी ने तो मीठे के लिए बताया नहीं। आप आज मीठा ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, अगर फ्रूट ट्रैवल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बना लूंगी। जज़ाकल्लाह। नेकियां कमाने का महीना है, नेकियां कमाइए। मकरू हो जाता। टिश्यू किधर है? इसीलिए कहती हूँ कि बहू को नहीं बेटे को काबू में रखिए। हम क्यों बुरे बने भाई? शौहर का काम है कि बीवी को ताकीद करे नेकी की। हाँ, मैं क्यों बेटे को गुनाहगार करूं? हमारी खिदमत करेगा तो जन्नत पाएगा। और वैसे भी रमजान में एक नेकी का सवाब 10 गुना ज्यादा होता है। बिल्कुल। लेकिन अम्मी, मुझे तो किसी ऐसे घर में जाना है जहाँ नेकियां थोड़ी कम कमानी पड़े। प्लीज, मुझसे तो इतना काम नहीं होगा। तो अब्बा, कितनी बदतमीज हो तुम। फिक्र ना करो, तुम्हारी ऐसी जगह शादी करेंगे हम। भाई इतनी लंबी चौड़ी ससुराल कौन झेल सकता है? तो अब्बा आज बहुत गर्मी थी, बड़ा सख्त रोजा था और मैं बेहद थक गया हूं। मैं तो अब्बा का सुन के दौड़ा चला है। 1 घंटा गाड़ी रश में फंसी रही, ऊपर से रोजा। मुझसे मत पूछो,
उनकी हालत देखकर मैं तो खुद निढाल हो गई। मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब चाय पिलवाएं अम्मी, कुछ तो जाना है। भाभी चाय। भाई अपने ताया अब्बू की और मेरी चाय ऊपर कमरे में दे देना। भाभी मेरी चाय तो यहाँ रख दे। भाई तुम्हारा नाम कमाल है, लेकिन बीवी भी कमाल की मिली है। इतना नहीं कि शौहर को एक प्याली चाय दे दे, तेरा भी ख्याल नहीं है। ये भाई इतना थक गई है बेचारी, कितना टाइम लगाना है गवाही में भी। चलो किचन संभालो। जी जी बच्चों। और देखो निम्रा, तुम्हें तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी कदर करने वाली सास मिली है तुम्हें। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम खाला। वो रमजान की वजह से 3 बजे ऑफ हो जाता है ना, इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आओ बैठो बैठो। वो खाला जान, मैं आप लोगों को अफ्तार के लिए इनवाइट करने आई हूँ। इफ्तार? कैसा इफ्तार? वो खाला जान, मैं और कामरान चाह रहे थे कि आप सब लोग कल हमारी तरफ रोजा अफ्तार करने आए। वो तो ठीक है, मगर क्यों, क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है, मोहब्बत है खाला जान। आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, बस मसरूफ होने की वजह से आपसे बहुत कम मुलाकात होती है। आप सब लोग आएंगे तो हमें खुशी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन भाई यूं खड़े चढ़े के बुलावे अब्बा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आ जाएंगे हम फिर भी। ठीक है आसमा, मैं तुम्हारे खालू जान से बात करूंगी। और वैसे भी आपा जान के बाद तो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा कोई मैका है। खैर अम्मी, खाला अम्मी की बात तो छोड़ें आप। अगर वो जिंदा होती तो हालात ही कुछ और होते। लेकिन अब अगर आपके भांजे को भूले से याद आई गई है तो मना मत कीजिए। दिल्ली देश सुहावनो, सो जहां बसे दिलदार। दिल्ली देश सुहावनो, सो जहां बसे दिलदार। खुसरावाहू देश पे सुतन मन दीजे
अरे भाई, मैं कहता हूँ हो जाने दो शुक्र। आज बढ़ गई है, कल को जान ले लेगी, अच्छा हो जाएगा। अल्लाह ना करे अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप। देखा, जब भी इनकी तबीयत खराब होती है ना, ऐसे गुस्सा करते हैं और फिर ऐसी बातें करके मुझे हौला देते हैं। अगर अब्बा जान को रोजे रखने में मुश्किल हो रही है तो हम किसी और से रोजे रखवा देते हैं, उसका भी सवाब होता है अब्बा जान। वाह भैया वाह, यानी तुम इस खौफ से कुछ ना करो कि कहीं बीवी नाराज ना हो जाए और मैं अपने अल्लाह को नाराज कर दूं, वो भी रमजान के मुकद्दस महीने में। अच्छा चलिए, अब जाने दीजिए, निम्रा कौन सी गैर है? यही तो दुख की बात है कि वो अपनी है। यहाँ गैरों की बेटियां आती हैं और बेटियों से ज्यादा खिदमत करती हैं। सगी भतीजी गैर बन के बैठ गई और बेटा तो न जाने क्या सोच रहा है। अब्बा जान, मैं आपका बेटा हूं और ये बात निम्रा अच्छी तरह से जानती है कि मैं किसी की भी बातों में नहीं आता। जीते रहो बेटा। मोरी हार सिंगार की रात गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई, पीहू संग उमंग मोरी आज गई। घर आए न मोरे सावरिया, इस घर में तुम्हारे बगैर पहले भी रमजान आए हैं, लेकिन हम कभी इतने भूखे नहीं रहे जिस तरह अब रहे। मेरी अम्मी इस घर का कोई भी काम नहीं करेंगी। उनके पांव पकड़ो, हाथ जोड़ो, कुछ भी करो, उन्हें राजी करना तुम्हारा काम है। ये घर मेरी माँ का है, अगर यहाँ रहना है ना तो उन्हें मनाना होगा, समझी? समझ गई। अम्मी मुझे माफ कर देना, अम्मी माफ कर दे मुझे। आप लोग के सिवा मेरा है ही कौन? अम्मी, ये मेरा घर है, इस घर में काम करना मेरी खुशी है। अच्छा चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि रमजान के मुबारक महीने में मेरे बेटे कमाल का सवाब कम हो, और इस घर में हो तो तुम उसी की वजह से ना। चलो उठो, कर लो काम, समेट लो सवाब। मम्मी, आपने मुझे वाकई माफ कर दिया। हाँ भाई, कर दिया ना, और क्या लिख के देंगी।